हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग नेगिसर क्लासेस। आज मैं बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए कैसे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन की जाए उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। बाकी क्लास के स्टूडेंट्स भी इससे बेनिफिट उठा सकते हैं। आई एम श्योर कि अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपके परसेंटेज काफ़ी इम्प्रूव होगा। अब आपको कैसे प्रिपेयर करना है एग्ज़ाम के लिए ये देखिए। सबसे पहले आपको प्लान बिफोर स्टार्टिंग प्रिपरेशन, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले प्लानिंग करनी है और प्लानिंग में डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को आपको पहले प्रिपेयर करना चाहिए और इजी टॉपिक्स को बाद में प्रिपेयर करना चाहिए। उससे ये और फ़ायदा रहता है कि डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को अगर लास्ट मोमेंट पे आपको टाइम बचता है तो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स के जो और सेलेक्टेड पॉइंट्स हैं उनको एक बार आप क्विक रिवीजन दोबारा भी कर सकते हैं। दूसरा, सेट योर टास्क डेली टास्क, मतलब कि अपना वीकली टास्क और डेली टास्क सेट कीजिए। मतलब वीकली टास्क का मतलब है कि इस वीक में मुझे ये बुक खत्म करनी है, और डेली टास्क का मतलब है कि आज मुझे ये 2 चैप्टर या 3 चैप्टर या 1 चैप्टर अगर बड़ा है तो 1 चैप्टर आज प्रिपेयर करके ही सोना है, उससे पहले मुझे सोना ही नहीं है। तो अगर आपने टास्क सेट करके, डेली का टारगेट सेट करके अगर आप स्टडी करेंगे तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी। अदरवाइज बच्चे कई बार ऐसा होता है कि थोड़ी देर पढ़े और उसके बाद फिर थोड़ा डिस्ट्रैक्शन किया, उसके बाद फिर सो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका डेली का टारगेट सेट होना चाहिए। उसके बाद फिक्स टाइम एंड प्लेस फॉर स्टडी, यानी आपके टाइम फिक्स होना चाहिए। आप पेपर में बना लीजिए, पेपर में कि ये मेरा स्टडी का टाइम है, फिर ये रिफ्रेशमेंट का है, फिर ये स्टडी का टाइम है, फिर मुझे ये अपना फ़ोन देखने का भी अलग टाइम बना लीजिए, फिक्स कर लीजिए, पेपर में बना लीजिए पूरा अपना डेली का शेड्यूल, राइट। और उसके बाद प्लेस भी आपका फिक्स होना चाहिए, यानी अगर एक ही जगह पर अगर स्टडी करते हैं तो उससे आपका कंसंट्रेशन अच्छा बनता है। दूसरा, डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट, यानी ऐसी जगह पर आपको पढ़ाई करनी है, ऐसा रूम में पढ़ाई करनी है जहां शोरगुल कम आता हो, बाहर का शोर कम आता हो। तो ऐसी जगह पर आप अपना पढ़ाई का पोजीशन सेट कीजिए। और सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस तो आजकल मोबाइल हो गए हैं बच्चों के। मोबाइल, जो आपका स्टडी का टाइम है, जो आपने स्टडी का टाइम सेट किया है, उस टाइम पर मोबाइल आपका उस कमरे में होना ही नहीं चाहिए, दूसरे कमरे में होना चाहिए, जिससे आपको बार बार फ़ोन देखने की मतलब ऐसा इच्छा ना हो कि मेरा फ़ोन में कोई मैसेज आ रहा है, किसी की कॉल आ रही है, कोई ऐसा कोई मतलब आपका डिस्ट्रैक्शन ना हो उससे। तो पढ़ाई के टाइम पर फ़ोन दूसरे कमरे में होना चाहिए। इसके बाद 40 मिनट्स स्टडी एंड 10 मिनट्स रिफ्रेशमेंट। माइंड भी सबकी कैपेसिटी होती है माइंड की, माइंड कंटिन्यूसली लॉन्ग आवर्स तक नहीं कंटिन्यू कर सकता। तो माइंड भी 40 मिनट्स में, 50 मिनट्स में थक जाता है। इसलिए 40 मिनट्स स्टडी के बाद 10 मिनट्स का रिफ्रेशमेंट भी होना चाहिए। रिफ्रेशमेंट का मतलब ये नहीं होता कि उसमें आप कोई और वीडियो देखने लग जाए, कुछ और देखने लग जाए कंप्यूटर पे या फ़ोन में या कुछ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो 10 मिनट्स रिफ्रेशमेंट के होते हैं। रिफ्रेशमेंट का मतलब आपको रिगेन करना है एनर्जी फॉर नेक्स्ट स्टडी। तो उसके लिए रिफ्रेशमेंट आपका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप लॉन्ग ब्रीदिंग कीजिए, कुछ स्नैक्स खा लीजिए, कुछ खा लीजिए उस टाइम पर, कोई फ्रूट्स खा लीजिए उस टाइम 10 मिनट्स में, तो उसको आप रिगेन कीजिए एनर्जी उस 10 मिनट्स में। डू नॉट डिमोरलाइज योर सेल्फ, ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। कुछ बच्चों का जैसे मैथ्स वीक होता है, किसी का कोई सब्जेक्ट वीक होता है, तो उनको माइंड में ये भर जाता है, और मतलब टीचर्स भी और सराउंडिंग्स के भी सब बोल देते हैं कि तुम्हारा ये सब्जेक्ट वीक है। तो ऐसा मत फील कीजिए कि मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, बल्कि ये फील कीजिए कि अगर वो मेरा कलीग, मेरा साथी अगर इतने मार्क्स ला सकता है तो मैं क्यों नहीं ला सकता। मुझे चाहे ज़्यादा पढ़ना पड़े लेकिन मैं उससे ज़्यादा मार्क्स लाने। तो एक कंपटीशन वाली फीलिंग्स अपने अंदर क्रिएट कीजिए और उसके बाद स्टडी कीजिए, आप डेफिनेटली उससे ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। तो इसके बाद ईट लेस बट फ्रीक्वेंट मील्स, थोड़ा थोड़ा खाइए, और मतलब जैसे 3 घंटे बाद, हर 3 घंटे में भोजन डाइजेस्ट हो जाता है, उस 3 घंटे के बाद खाइए, लेकिन पेट भर के नहीं खाइए। पेट भर के खाने से सुस्ती आती है और नींद आती है, इसलिए पेट भर के नहीं खाना चाहिए। थोड़ा खाओ और फ्रीक्वेंटली खाओ। उसके बाद ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर,
पानी बार बार पीते रहिए, अपनी टेबल पे पानी रख लीजिए और पानी बार बार पीते रहिए। पानी रेगुलर इंटरवल्स पे हर 1 घंटे में पानी पीते रहना चाहिए, वो बहुत अच्छा होता है शरीर के लिए। इसके बाद डीप ब्रीदिंग, आपको जो 10 मिनट्स का रिफ्रेशमेंट है उसमें डीप ब्रीदिंग जरूर करनी चाहिए। डीप ब्रीदिंग से ये होता है कि आपने लंबी सांस ली, फिर हल्का सा रोका, फिर पूरी सांस बाहर निकाल दी। फिर लॉन्ग ब्रीदिंग मतलब पूरी इनहेल कीजिए, सांस को लंबी सांस अंदर भरिए, थोड़ा सा रोकिए, फिर उसके बाद पूरी सांस बाहर निकाल दीजिए। तो डीप ब्रीदिंग से ये होता है कि बॉडी में और खासतौर से माइंड में ऑक्सीजन की ज़्यादा जाएगा, ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगा तो रिफ्रेशमेंट होगा माइंड का। तो डीप ब्रीदिंग बहुत अच्छा है बॉडी के लिए, माइंड के लिए। उसके बाद प्रॉपर स्लीप, आपका नींद पूरी होनी जरूरी है। नींद मतलब एग्जाम के डेज में भी आपको 5 घंटे सोना मिनिमम जरूरी है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि एग्जाम के दिन पूरी रात पढ़ते हैं, उसके बाद कहते हैं कि मैं तो पूरी रात पढ़ा था, उसके बाद मुझे पेपर के टाइम पर सब कुछ भूल गया। तो अगर प्रॉपर स्लीप नहीं है, माइंड डिस्टर्ब रहेगा, माइंड में टेंशन रहेगी और माइंड में स्ट्रेस रहेगा, तो आप डेफिनेटली भूल भी सकते हैं वहाँ पर एग्जाम में काफ़ी कुछ। तो इसलिए एक प्रॉपर स्लीप जरूरी है। उसके बाद प्रीवियस टेस्ट मिस्टेक्स, तो अगर आपने जैसे आपके ट्यूशन में टेस्ट हुए हैं, टेस्ट में आपकी जो मिस्टेक्स हुई हैं उनको एग्जाम से पहले उनको देखना जरूरी है, ताकि उस तरह की मिस्टेक्स दोबारा ना हो, एग्जाम में पेपर में ना हो उस तरह की मिस्टेक्स। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज योर नोट्स एंड फार्मूलाज, आपने जो पूरे साल भर में नोट्स बनाए हैं और फेयर कॉपी बनाई है, फार्मूले मेंटेन किए हैं, उनका एक क्विक रिवीजन वो बहुत अच्छा रहता है। एग्जाम से जस्ट पहले अगर आपके एग्जाम्स के माना 1 ही दिन की छुट्टी है, 2 ही दिन की छुट्टी है, तो वो नोट्स बनाए हुए आपके बहुत काम आते हैं। उस वक्त आप फ्रिक्वेंटली रीड करके उसको समझ करके उससे मतलब फ्रिक्वेंट स्टडी कर सकते हैं उससे। उसके बाद कंसिस्टेंट एफर्ट्स मतलब पूरे साल की पढ़ाई ही आपके काम आती है। आप कोई ये नहीं कह सकता कि मैं एग्जाम के दिनों में 2 दिन के, 3 दिन की, 4 दिन की पढ़ाई में अच्छा पेपर कर आऊंगा, नहीं। पूरे साल की पढ़ाई, और एग्जाम के दिनों में तो केवल रिवीजन होता है, पढ़ाई तो पूरे साल होती है, एग्जाम में जस्ट रिवीजन। तो कंसिस्टेंट एफर्ट्स बहुत मायने रखते हैं। उसके बाद रिड्यूस स्ट्रेस, डीप ब्रीदिंग एंड पॉजिटिव थिंकिंग। रिड्यूस स्ट्रेस मतलब बच्चों को टेंशन भी हो जाती है, कई बार पेपर में तैयारी पूरी नहीं होती तो उनको स्ट्रेस हो जाता है, टेंशन हो जाती है कैसे तैयारी करें, तो उस टेंशन में वो उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो उस टेंशन के लिए, उस स्ट्रेस को मेंटेन करने के लिए आपको एफर्ट्स करने चाहिए। उसमें डीप ब्रीदिंग और पॉजिटिव थिंकिंग आपका बहुत रोल में अदा कर सकता है। डीप ब्रीदिंग, लंबी लंबी सांस लीजिए, और पॉजिटिव थिंकिंग यानी पॉजिटिव सोचिए कि मैंने पूरे साल प्रिपेयर किया है तो मेरा डेफिनेटली ठीक ठाक ही जाएगा, अच्छा ही जाएगा पेपर, तो खराब तो नहीं जाएगा। तो इसलिए पॉजिटिव सोच करके चलिए, तो आपका उससे आपका स्ट्रेस रिड्यूस होगा। उसके बाद डू योर बेस्ट, अपनी तरफ से पूरा प्रयास कीजिए, अपनी तरफ से पूरी जान लगा दीजिए, पूरा फुल एफर्ट्स कीजिए। उसके बाद आपको एग्जाम के बाद रिजल्ट में के टाइम पर ये नहीं रहेगा कि मैंने कोई कमी छोड़ी है, कि अगर मैं काश उस टाइम पर 2 घंटे और पढ़ाई कर लेता तो मेरे 2-4 मार्क्स और इम्प्रूव हो जाते हैं। उस तरह के आपको उस वक्त एफर्ट्स नहीं होगा, पछतावा नहीं होगा। आप उस वक्त ये सोचेंगे कि मैंने तो अपनी तरफ से पूरी प्रयास किया, पूरे एफर्ट्स किए, उसके बाद बाकी भगवान के ऊपर भी थोड़ा सा छोड़ देना चाहिए। तो इसलिए आप अपना तरफ से 100% एफर्ट दीजिए, गिव योर 100%, राइट। एंड स्टूडेंट्स, अगर आप इन चीज़ों का, इन पॉइंट्स का ख्याल रखेंगे, इन टिप्स का ख्याल रखेंगे, तो डेफिनेटली आपका परसेंटेज इंप्रूव होगी। आपकी जितनी प्रिपरेशन है उसी प्रिपरेशन में आप अच्छा पेपर कर पाएंगे, राइट। सो इन बातों का ध्यान रखिए। एंड ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।